नमस्कार। कल देर तक इंतज़ार करते रहे कैबिनेट बैठक जो कल हुई बजट सत्र के बाद कि उसके बाद सरकार कोई महत्वपूर्ण घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कहीं न कहीं एक थोड़ा सा निराशा का भाव अवश्य आया। हमने कोशिश की, जो भी हमारे सूत्र हैं छोटे मोटे, उन लोगों ने कहा कि ये कैबिनेट बैठक में बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं अवश्य हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर चुनाव की रणनीति के संबंध में थी और जो भी घोषणाएं कुछ इस तरह की जाने वाली हैं उनमें संतुलन बनाया जाएगा। कोई एक वर्ग ग्रुप के लिए केवल घोषणाएं नहीं की जाएंगी, सभी घोषणाएं एक साथ की जाएंगी ताकि दूसरे वर्ग को असंतोष न हो। तो सरकार बेहद सधा हुआ कदम उठाएगी घोषणाओं के द्वारा, क्योंकि घोषणाएं बेहद महत्वपूर्ण अब होंगी। केवल कर्मचारी और पेंशनर ही नहीं, जो भी लोग चुनाव के पहले सरकार से अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए चुनाव के पहले ऐसी घोषणा करेगी। चुनावी घोषणा पत्र अलग होता है, उनमें ये छोटे मोटे मुद्दे नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार के लिए ये बेहद छोटे मोटे मुद्दे होते हैं। हालांकि जिस वर्ग के लिए ये महत्वपूर्ण घोषणाएं होती हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। हम अभी भी एक उम्मीद कर रहे हैं कि डीए एरियर जो 34,500 करोड़ रुपए की बात है, सरकार उसकी घोषणा निश्चित तौर से करेगी। किसी तरीके से घोषणा न भी करे तो ये संदेश वो जरूर दे देगी कि 18 महीने का बकाया डीए एरियर का भुगतान सरकार करेगी। फिक्स मेडिकल अलाउंस भी उसमें से है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और रेलवे किराए में छूट, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार इनकी घोषणा किसी न किसी तरह से चुनावी आचार संहिता लगने के पहले करेगी, ऐसा हमारा मानना है। हमने भी राजनीति में 1973 से लगातार रुचि ली है और हमारे हिसाब से कोई भी चुनाव का सामने करने वाला जो दल होता है वो जो भी कर सकता है उसके पहले, स्वाभाविक है उसका तो लोक लुभावन शब्द ही सही है, तो वो अवश्य करेगा। तो कर्मचारियों के हित में और पेंशनरों के हित में ये तो आवश्यक है। कर्मचारियों के लिए हालांकि ओपीएस का मामला बेहद महत्वपूर्ण है, उनके लिए इतना महत्वपूर्ण डीए एरियर नहीं रखता है। पेंशनरों के लिए डीए एरियर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कर्मचारियों के लिए ओपीएस। तो सरकार जो भी ये घोषणाएं करेगी एक साथ करेगी और 12 मार्च के बाद ही चुनावी आचार संहिता लगेगी। उसके पहले तो इंतज़ार के अलावा कोई चारा नहीं है हम लोगों के पास। तो चूँकि हमने आपको ये बात कल के वीडियो में कही थी कि जैसे ही कैबिनेट बैठक के निर्णयों के बारे में जानकारी मिलेगी, हम तत्काल आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। लेकिन कोई भी ऐसी जानकारी कर्मचारी या पेंशनरों के लिए हमको नहीं मिली, और जो भी जानकारी कैबिनेट बैठक की मिली तो वो चुनावी रणनीति को लेके ही हुई। मीडिया ये भी घोषणा की कि संभवतः ये आखिरी बैठक कैबिनेट की है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जिन मुद्दों को कैबिनेट बैठक के द्वारा ही घोषित किया जा सकता है, निर्णय लिया जा सकता है, उसके लिए कैबिनेट बैठक सरकार करेगी। और जिन मुद्दों को सरकार अपनी तरफ से घोषित कर सकती है, केवल वित्त मंत्रालय, तो उसके लिए कैबिनेट बैठक की आवश्यकता नहीं। तो उम्मीद तो रखें, देखिए निराशा का भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए।
हमेशा सकारात्मक रहिए, जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों न हो। और ये जो भी मुद्दे हैं हमारे सर्विस से या पेंशन से जुड़े हुए, ये सतत जारी रहेंगे और इनको सही ढंग से, सही ताकत के साथ हमको उठाना है और परिणाम तक ले जाना है, उनकी परिणति तक ले जाना है। इसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हमने ऐसा कहा था, वैसा कहा था। हम तो जो कहा था वो अभी भी वही कह रहे हैं कि चुनावी आचार संहिता के पहले सरकार को ऐसे निर्णय लेना चाहिए। ये सामान्य सी लॉजिक वाली बात है। और अभी भी हम कह रहे हैं कि सरकार ऐसा घोषणा जरूर करेगी जिससे कि कर्मचारी और पेंशनर वर्ग प्रसन्न हो जाए। तो आगे कोई भी जानकारी हमको जैसे भी मिलेगी, हम तत्काल आपके सामने बिना कोई देरी करे उपस्थित हो जाएंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।